के सभी जनप्रतिनिधियों से मिलना एक मेरा कार्यक्रम था, वो मैंने कर लिया है। उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से अपने विषय रखे हैं और मुझे पूरी आशा है कि यहाँ की सरकार उनके कुछ अगर समस्याएं हैं उस पर अपना ध्यान देकर काम करती रहेगी। मैं फिर पूरे विषय उनके यहाँ दे दूँगा और सरकार इस दिशा में काम भी कर रही है, तो और अच्छे ढंग से वो करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और हम आज टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं बिहार में भी अब राजभवन और मुख्यमंत्री सचिवालय आमने सामने किसी वक्त आ जाएंगे, ऐसी परिस्थिति बननी शुरू हो गई है। जी हाँ, बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का बयान यूं नहीं आया था कि प्रदेश के राज्यपाल दलित हैं, उनको हेलीकॉप्टर मुहैया नहीं कराया जा रहा है, और जब भी कभी हेलीकॉप्टर का वो इस्तेमाल करते हैं तो फिर उनके उतरने के बाद पूरा हेलीकॉप्टर को धोया जाता है। तो ये बयान यूं ही नहीं दिया गया था। ये बयान उस रणनीति का हिस्सा है जिसके सहारे आने वाले दिनों में राजभवन और मुख्यमंत्री के बीच जब टकराव की स्थिति उत्पन्न होगी तो उनके सहारे दलित राजनीतिक साधने की कोशिश होगी। देखिए, समस्या किस तरीके से बढ़ रही है, ज़रा इसको समझिए। राज्यपाल बिहार घूम रहे हैं, उनके जिम्मे विश्वविद्यालय है, उच्च शिक्षा है, उनको सुधारने की भी जिम्मे उनके अंदर है, लेकिन आजकल फिर वो उधर दिलचस्पी कम, दूसरे जगहों पर दिलचस्पी ज़्यादा दिखाने लगे हैं। केंद्र की योजनाओं का लाभ मिल रहा है कि नहीं, प्रधानमंत्री के कामकाज पर चर्चा करने लगे हैं। अब कल ही वो बेतिया में थे, बेतिया में पंचायत प्रतिनिधियों के सभा को वो संबोधित किया है। किसी राज्यपाल का ये प्रोटोकॉल है क्या कि आप वहाँ के जनप्रतिनिधियों से बात करें, वहाँ के जनप्रतिनिधियों से आप कहें कि स्वच्छता अभियान प्रधानमंत्री मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, आप वहाँ बात करें कि प्रधानमंत्री आवास योजना में क्या स्थिति है, क्या समस्याएं आ रही हैं, स्वच्छता अभियान में क्या हो रही है, चिकित्सा वाले में क्या हो रही है, कई जो केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं उनकी क्या स्थिति है और उसमें कहाँ क्या समस्याएं आ रही है, इस पर अब चर्चा करना शुरू कर दिए। मतलब साफ है कि आने वाले दिनों में राजभवन और बिहार सरकार आमने सामने हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन सब मसलों से बचते रहे हैं और परिस्थिति प्रतिकूल होने के बावजूद भी मर्यादाओं का ख्याल रखते हैं, और यही वजह है कि पिछले कई दिनों से राज्यपाल बिहार में अलग अलग जगहों पर घूमकर एक विवादास्पद बयान भी दे रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। बोधगया गए और बुद्ध के जयंती के मौके पर ही उनके तमाम आइडियोलॉजी को खारिज करना शुरू कर दिया और कहने लगे ये तो हिंदू देवता का अवतार है, कृष्ण के अवतार है। विवाद वहाँ भी हो गया। कुछ इसी तरीके की बातें ये आजकल बोलने भी लगे हैं, और अब वो जहाँ जाते हैं अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हैं योजनाओं के बारे में। ये तो राज्यपाल का तो अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है। तो आने वाले समय में ये जो संजय जायसवाल ने कहा है, ये इसकी नींव तैयार की गई है कि कल टकराव की स्थिति उत्पन्न होगी, क्योंकि राजभवन अपने क्षेत्राधिकार का लगातार उल्लंघन कर रहे हैं, फिर भी मुख्यमंत्री सचिवालय चुप है। लेकिन ये ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। इस तरीके की अगर समीक्षा बैठक वो करने लगे और बिहार के जनप्रतिनिधियों से मिलकर संवाद करने लगे तो ये हमें नहीं लगता है कि नीतीश कुमार ज़्यादा दिनों तक बर्दाश्त करेंगे। ऐसी स्थिति में टकराव की स्थिति उत्पन्न होगी, और जब टकराव की स्थिति उत्पन्न होगी तो बयानबाजी का सिलसिला शुरू होगा, और जब बयानबाजी का सिलसिला शुरू होगा तो कहा जाएगा कि देखिए एक दलित राज्यपाल है, इस सरकार को दलित से पसंद नहीं है, वो नफरत है क्योंकि ये राज्यपाल दलित हैं। इससे पहले कोई जानता था कि बिहार का राज्यपाल दलित है? मतलब अगर ये कहा गया है तो मानिए कि आगे आने वाले समय में बहुत कुछ देखना अभी बाकी है और बहुत कुछ होना है राजभवन के सहारे। इसलिए पहले से प्लॉटिंग शुरू हो गई है कि भाई ये दलित राज्यपाल है और इनको टारगेट किया जा रहा है राज्य सरकार की। समस्या के बजाय मैं बिहार जानना चाहता हूँ, और बिहार कभी किसी अफसरों से पता नहीं चलेगा। लोगों से जाकर उनसे बातचीत करने के बाद ही बिहार क्या है वास्तव में वो मुझे पता चलेगा। इसलिए मैंने बिहार में लोगों से जाकर उनसे बात करने का एक कार्यक्रम किया है। बस।